ओम शांति। आपकी शादी की बात बनते बनते बीच में ही अधूरी रह जाती है। ये ऐसा होता है कि आपके पास रिश्ते आते हैं पर वो आपके मन के मुताबिक नहीं है। और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम रिश्ते देखने जाते हैं, सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होता है, लेकिन फिर वहां से ना हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम बड़े मायूस होते हैं। हमारे माता पिता मायूस होते हैं और जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती वो स्ट्रेस में होते हैं। हालांकि वो अपने माता पिता के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि वो माता पिता को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो यही सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का उपाय आपके उन्हीं विवाह बाधा को खत्म करेगा और आपकी शादी जल्द से जल्द करवा सकता है। और मात्र वो 1 रुपए का चीज है, एक माचिस का डब्बा, और ये माचिस का डब्बा आपकी शादी करवा सकता है, वो भी बहुत ही जल्द, है ना। और कैसे ये माचिस का डब्बा आपकी शादी करवाएगा और आपको इस माचिस के इस डब्बे के साथ क्या क्या करना है, किस दिन ये उपाय करना है, किसको ये उपाय करना है, सारा इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है आपको। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी अगर आप लोगे और उसको करोगे तो फिर वो फलता नहीं है और आप फिर सवाल पूछते हो कि ये उपाय क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले अगर जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। और आप अभी तक मेरे उपायों को नहीं कर पाए हो तो उन उपायों को भी करो। देखिए, कौन सा उपाय किसके लिए फलित होता है ये मुझे भी नहीं पता होता है, लेकिन जिसका सौभाग्य, जिसका योग बना हुआ होता है, वो ये उपाय करके उनकी शादी और भी शीघ्र योग बनता है और शीघ्र शादी का समय निकल जाता है। तो आज का जो उपाय है उसके लिए आपको चाहिए एक माचिस का डब्बा और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, जो पूरी तरह से सफेद होना चाहिए, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये 2 चीज आपकी शादी करवाएगा। और ये उपाय आपको रविवार को करना है, और इस उपाय को करके आपको उसके बाद कौन सी सावधानी रखनी है तो वीडियो में पूरी अच्छे से बने रहिए। देखिए, ये उपाय आपके माता पिता या आप स्वयं भी कर सकते हैं जिनकी शादी में देरी हो रही है, जो लड़का लड़की की उम्र बढ़ रही है वो उपाय कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। रिश्तेदारों में माँ का अहम रोल होता है, क्योंकि माँ की जो शक्ति है वो हमेशा ज्यादा होती है, और उनका प्यार भी औरों से ज्यादा होता है, क्योंकि उस प्यार के बदले वो कुछ नहीं चाहती है। तब ये उपाय माँ कर सकती है, और आपको ये उपाय रविवार को करना है। और ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, पर ज्यादातर शाम का समय आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई दीपक वगैरह नहीं जलाना है, किसी परमात्मा को आपको याद नहीं करना है। लेकिन ये बात झूठी होगी, क्योंकि बिना परमात्मा के साथ आपको कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, विश्वास रखना अपने आप पे जरूरी है, और बिना विश्वास का तो भगवान के भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये उपाय शाम को करना है, तो शाम की आपकी मन की स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। और ये उपाय आपको किसी को भी नहीं बताना है, पहली बात, उपाय करने से पहले और करने के बाद भी। ठीक है, तो आपको ये जब शाम को करना है तो सबसे पहले ये एक माचिस का डब्बा लेना है, और माचिस के डब्बे के साथ एक व्हाइट पेपर लेना है। अब इस पेपर पे आपको अपनी इच्छा लिखनी है। इच्छा आपकी शादी की है, अगर आपकी शादी के अलावा भी कोई इच्छा है तो वो भी आप इस उपाय को उसके लिए भी कर सकते हैं। पर हम इस पे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को शादी ही करनी है, और उनकी, क्योंकि मैं स्पेशली शादी के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो व्यूवर्स भी शादी के लिए ही देख रहे होंगे या अपने बच्चों की शादी के लिए देख रहे होंगे। तो अपने बच्चों की शादी का लिए आपको अपने बच्चों का नाम नहीं लिखना है इस पे। ठीक है, आपको इस पे लिखना है शीघ्र विवाह या जल्दी शादी। 2 चीजों में जो आपको सटीक वर्ड लगे वो आप लिख दीजिए, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लो। ठीक है, और इसको फोल्ड करने के बाद अपनी शादी की कामना करिए, अपने बच्चों की शादी की कामना करिए। अगर जो लड़का लड़की उपाय कर रहे हैं तो अपनी शादी की कामना करना है, और अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों की शादी की कामना करना है। तो
कामना करने के बाद कि मेरे बच्चों की शादी जल्द हो रही है, जो भी विवाह बाधा है सब खत्म होगी, जो भी नजर दोष, वास्तु दोष, कुंडली दोष, पितृ दोष सब खत्म होने हो रही है, और जो ग्रह बाधा दे रही है जिसकी वजह से शादी में विलंब हो रहा वो सब अपने स्थान पे है, और उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और करता हूँ। और जो भी सारे विवाह बाधाओं को खत्म करके मेरे बच्चों की शादी जल्द हो रही है, घर आंगन में खुशियां बरस रही है। इसी कामना के साथ आप ये पेपर इस माचिस के डब्बे में डाल दीजिए, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। अब इसको बंद करने के बाद, आपको रखने के बाद, ये उपाय करने के बाद आपको ये माचिस के डब्बे अपने घर में कहीं पे भी नहीं रखना है। इसको लेकर आपको घर से बाहर निकल जाना है, ठीक है। अगर ये उपाय आप सुबह भी कर रहे हैं तब भी आपको घर से बाहर निकल जाना, शाम को कर रहे हैं तब भी आपको घर से बाहर निकल जाना, और ऐसी जगह जाना है जहां कोई आता जाता नहीं हो, जहां किसी का रोक टोक नहीं हो, कोई आपसे सवाल नहीं करे। आपको वैसी जगह जाना है और उछाल कर दूर इसको फेंक देना अपने आप से। घर में कहीं रख नहीं देना है कि अब मैं बाद में जाऊंगा, ठीक है। इसको तुरंत लेकर बाहर जाना और सुनसान जगह पे फेंक देना है। यहाँ आपका उपाय कंप्लीट होता है। तो सावधानी क्या है, इस पर्ची पे अपने बच्चे का या अपना खुद का नाम आपको नहीं लिखना है, क्योंकि कभी ना कभी इस माचिस को, हो सकता है आपने फेंका उसके तुरंत बाद ही कोई उसको उठाएगा, आपके बच्चे का नाम होगा, तो उसके मन में उस नाम के प्रति एक वाइब्रेशन जाएगा, ये इसने टोटका किया है या इसने जादू किया है। तो आपको वो नाम नहीं डालना है। शीघ्र विवाह देखेगा, और जिस समय देखेगा उस समय उसके मन में यही रहेगा किसी ने अपनी विवाह की कामना की है, तो उसके मन से हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी, और वही तो हमें चाहिए, और वही आपकी विवाह की बात को बनाएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो सावधानी यही है कि पर्ची पे अपना नाम नहीं लिखना है, कि और दूसरा ये उपाय को गुप्त रखना है, किसी को इसके बारे में नहीं बताना है। और तीसरी बहुत बड़ी बात है, जो मन में विश्वास बहुत जरूरी है। और चौथा, आपको कमेंट में एक चीज लिखना है कि मैं ये उपाय जरूर करूंगी। जिसको ये वीडियो मिले वो जरूर लिखे कि मैं ये उपाय जरूर करूंगी, क्योंकि आपकी यही सकारात्मक ऊर्जा आपकी शादी को जल्द से जल्द करवाएगा, आपका शीघ्र विवाह होगा। होप सो आप ये उपाय करेंगे और आपकी जो किस्मत बदलेगी, जो अभी तक बंद है, और जो आप अपनी गृहस्थ की गाड़ी में नहीं बैठे हो, जरूर अपनी गाड़ी के सफर करोगे, अपनी यात्रा पे जाओगे, और यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।